दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इस बड़े से एक 600 वाट वाले इन्वर्टर को एक 45 वाट के इन्वर्टर से। यहाँ पर हम लोग इसे इन्वर्टर नहीं कहेंगे, इसे देसी भाषा में हम लोग के यहाँ चोक कहा जाता है, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है कुछ छोटे मोटे 45 वाट तक के अप्लायंस को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं कंपेयर इस बात का करने वाला हूँ कि आपका ये इन्वर्टर स्टैंड बाई मोड में कितना एम्पेयर कंज्यूम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ठंडियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बल्ब या 4 बल्ब ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी टाइम ये इन्वर्टर लगातार केवल हमारी बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते रहता है, जिसकी वजह से करीब ठंडियों में बेवजह में आपकी बैटरीज जो है कंज्यूम होती रहती हैं, उसकी जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म होती रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन दिनों में अपने इस इन्वर्टर को निकाल करके फेंक ही दो, लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको शो करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका ये इन्वर्टर आपकी बैटरी लाइफ को कम करते रहता है। जबकि आप अगर उस टाइम पर इस इन्वर्टर को यूज़ करते हैं, जो कि इन्वर्टर असल में होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये भी आपको करीब 4 से 5 बल्ब ऑन कर सकता है कुछ केसेस में, अगर आप 5 वाट के बल्ब यूज़ करते हैं तो। बाकी अगर 9 वाट के बल्ब आप यूज़ करते हैं तो 3 से ज़्यादा बल्ब ये ऑन नहीं कर पाएगा। फिलहाल हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि नो लोड करंट हमारा ये वाला इन्वर्टर कितना कंज्यूम करता है, और फिर आखिर में चेक करेंगे कि ये वाला हमारा इन्वर्टर लोड लेने के बाद भी कितना करंट कंज्यूम करता है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें पीसीबी लगी हुई है ये पीसीबी कंपनी की है, यहाँ पर कोई DIY पीसीबी नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। और आइए फिर इसे अपने एक पावर सप्लाई पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एम्पियर है वो कितना यूज़ हो रहा है। तो ये हमारे इस इन्वर्टर की कॉर्ड है, जो कि डीसी कॉर्ड है, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पर लगती है बैटरी में, और इसे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ हमारे इस पावर सप्लाई पर, जो कि मैक्सिमम केवल 2 एम्पियर तक का ही करंट दे सकता है। यहाँ पर मैंने वोल्टेज को सेट किया है 12.3, और अगर मैं इसे टेस्ट करता हूँ इसके ऊपर तो ये लगभग 1.64 तक जो है एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, लगभग 1.62 ले सकते हैं। तो 1.62 एम्पियर हमारा ये इन्वर्टर बिना किसी लोड के यूज़ कर रहा है हमारी बैटरी से, जो कि आप ये देख सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर इसे वॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता है कि एम्पियर गुणे वोल्टेज अगर आप कर लेते हैं तो आपको वॉट मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 12.3 वोल्ट हम लोग यूज़ कर रहे थे इस इन्वर्टर को रन करने के लिए, और जो हमारा एम्पियर जा रहा था वो था 1.62। तो अप्रॉक्स यहाँ पर 20 वॉट हम लोग हर वक्त इस इन्वर्टर को ऑन करने के बाद कंज्यूम करते रहते हैं अपनी बैटरी से, जो कि हमारी बैटरी की लाइफ साइकिल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 480 वॉट हम लोग अपने इस इन्वर्टर से बेवजह में पर डे बैटरी से कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है एक बैटरी की लाइफ साइकिल के लिए। तो केवल 24 घंटे में 480 वाट एक बेवजह में ऑन रखने का जो खर्च है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है हमारी बैटरी के लिए। अब आइए हम लोग टेस्ट कर लेते हैं अपने उस छोटे से इन्वर्टर को कि वो कितना नो लोड करंट लेता है। तो ये रहा हमारा इन्वर्टर, और अगर हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं अपने इस पावर सप्लाई से तो देख लेते हैं कितना एम्पियर ये यूज़ कर रहा है बिना किसी लोड के। ध्यान रहे यहाँ पर भी कोई लोड नहीं है और वहाँ पर भी पीछे कोई लोड नहीं था। तो आइए फिर इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। ये येलो वाला है पॉजिटिव, तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो 12.3 वोल्ट पर ये लगभग 0.09 एम्प यूज़ कर रहा है, जो कि लगभग 1 वॉट से भी कम है या फिर लगभग 1 वॉट के आसपास है। तो हमारा ये इन्वर्टर नो लोड पर लगभग 1 वॉट के आसपास यूज़ कर रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारा जो लोड था वो था 0.09 एम्प 12.3 वोल्ट पर। तो आइए फिर हम लोग इस पर एक DOB कनेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि तब हमारा कितना लोड जाता है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक बल्ब है, जो कि मैंने इसे मॉडिफाई किया हुआ है। ख़राब हो जाने के बाद हमने इसमें एक DOB लगाया था, जो कि लगभग 9 वॉट का है। आइए हम लोग इसे भी रन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसको चला लेने के बाद हमारा जो इन्वर्टर है वो कितना लोड लेता है। तो सिंपली हम लोग इसे एक होल्डर से कनेक्ट करेंगे और इस होल्डर में हमारे इस बल्ब को कनेक्ट कर देंगे AC सेक्शन पर। तो ये रहा हमारा लोड, जो कि दूर रख देता हूँ। अब आइए फिर इसे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कितना एम्पियर अब कंज्यूम कर रहा है यूज़ होने पर एक बल्ब ऑन करने के बाद।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 0.72 एम्प यूज़ कर रहा है इस बल्ब को ऑन करने के बाद, जो कि ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर DOB लगाया था। और अगर हम लोग इसे वॉट में कन्वर्ट करें तो लगभग 8.85 वॉट ये कंज्यूम कर रहा है हमारी इस बैटरी से, यानी पावर सप्लाई से, जो कि कहीं ना कहीं 9 वाट के आसपास हम लोग मान लेते हैं। तो 1 वाट हमारा ये खुद इन्वर्टर कंज्यूम कर रहा था, जो कि 0.09 एम्प था। और इस बल्ब को ऑन करने के बाद, जो कि 9 वाट का कहा गया है, लेकिन शायद ये 8 वाट के आसपास ही कंज्यूम कर रहा है, जो कि ठीक है, एफिशिएंट है उस हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक LED बल्ब के साथ जो लोड है वो 9 वाट का है। वहीं हम लोग जब एक सिंपल से इन्वर्टर को केवल ऑन कर रहे थे तो उसका ही लोड अकेले अकेले 20 वाट का था। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर एक बल्ब को भी ऑन कर देता तो जो हमारा लोड है वो लगभग 28 वाट का हो जाता, जो कि करीब 3 LED बल्ब के बराबर हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाना चाहता था कि आप सर्दियों के टाइम पर बेवजह में अपने इस तरीके के इन्वर्टर को ऑन करते हो, जो कि लगभग 480 वाट एनर्जी आपकी बैटरी से खींच लेता है 24 घंटे में, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने इस इन्वर्टर को फेंक ही दो, लेकिन फिर भी एक जस्ट एन आइडिया कि अगर आपके पास ऑप्शन है और आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप इस तरीके के चीज़ को भी यूज़ में ले सकते हैं, जो कि कहीं ज़्यादा सस्ती है और आपके काम भी लंबे समय तक आएगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसे बिना किसी बैटरी के केवल सोलर पैनल पर रन करेंगे, और वो भी पूरे दिन बिना किसी बैटरी के। ध्यान रहे। तो उस वीडियो को भी देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।